बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज ज़िला गुजरात तहसील हेडक्वार्टर खारिया में अहाता अदालत में एक और खून की होली खेली गई। जंजीरों में जकड़े कैदी को, जिसको आज डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात से अदालत में पेशी पर लाया गया था, गोलियों से भून दिया गया। कातिल कौन था, वजह कत्ल क्या थी, ये दुश्मनी कितनी पुरानी है और इसकी तारीख क्या है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। और इस कत्ल से ऐन अदालत में पुलिस की मौजूदगी में, गार्ड की मौजूदगी में मुलज़म असलहा लेकर कैसे अहाता अदालत में दाखिल हुआ, इससे सिक्योरिटी की कली खुल गई। गफलत, लापरवाही, सुस्ती पुलिस की वो खुलकर सामने आ गई। नाज़रीन, आज वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि सुबह 8:45 का वक्त था। कैदियों की वैन डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात से उन कैदियों को लेकर अदालत में पहुंची, जीटी रोड पर वाक़े सेशन कोर्ट में, जिनकी मुख्तलिफ़ अदालतों में हाज़री थी, पेशियाँ थीं, शहादतें थीं, मुख्तलिफ़ अवामिल थे। यूँ ही कैदियों से भरी वैन एन एडिशनल सेशन जज की अदालत के सामने आकर अदालत की चार दीवारी के अंदर अहाता अदालत में रुकी। हथकड़ी पहने कैदियों को कड़े पहरे में उतारा जा रहा था, तो पहले से वहां पर मौजूद मुलजिम ने अचानक अपने दस्ती पिस्टल से निशाना लेकर सीधा सीने पर फायर कर दिए शिराज नामी कैदी को, जो 302 के एक मुकदमा कत्ल में पेशी के लिए अदालत में आया था। एकदम से ये वाकया इतना अचानक था कि पुलिस को संभलने का मौका ना मिला। मुलजिम ने सीधी फायरिंग की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो गाड़ी के नीचे लेट कर भी फायर करता रहा, जिसकी जद में आकर 2 और कैदी भी जख्मी हुए, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। इसके बाद जो अदालत की छत पर स्नाइपर आप कह सकते हैं उसको, या शूटर खड़ा किया होता है, या जो कांस्टेबल ड्यूटी पर मामूर होता है, उसने मुबैना तौर पर फायर किया, जो कि मुलजिम की टांग में लगा, जिससे मुलजिम जख्मी हो गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जख्मी कौन हुए और जख्मों की ताब ना लाकर जो कत्ल हुआ वो कैदी कौन था और कातिल कौन था। शिराज गोस नाम का ये नौजवान है जो कत्ल हुआ है आज, और ये थाना सदर खारिया के मुकदमा कत्ल 146/19 में ये आज पेशी पर आया था, जो मौका पर कत्ल हो गया। कातिल का नाम गुलाम अब्बास वल्द नूर मोहम्मद बताया गया है, जो कि जनूबी पंजाब झंग का रिहायशी है। जख्मियों में बाबर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल शामिल है, एक गुलहान है जो कि गुल मोहम्मद 9C के मुकदमे का कैदी था मंशियात में, और तीसरा कैदी जो मजरूब हुआ है वो शाहजेब नाम का नौजवान है, जो थाना ककराली के एक मशहूर मुकदमा कत्ल का कैदी है। पुलिस ने यह दावा किया कि थाना सदर खारिया की पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पांस करते हुए कातिल को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको, जो पेशी में मुख्तलिफ दोस्त गए हुए थे, कुछ जानने वाले गए हुए थे, जो ऐनी शाहिदीन थे, उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, वो आपको बताता हूँ। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मुलजिम जो है वो बहुत पुरएतमाद था और लगता ये था कि उसने नशा कोई किया हुआ है, और वो कत्ल करने के बाद बिल्कुल पुरसकून था। और जब उसकी टांग में फायर लगा, पुलिस कांस्टेबल ने छत पर से फायर किया, तो उसने कहा कि मैं खड़ा हूँ, मैं कोई भाग रहा हूँ, मुझे आप क्यों मारते हैं, मैं तो खड़ा हूँ। मजीद उसने मौका पर ऐनी शाहिदीन को यह बताया कि अमजद डिप्टी, जो कि पिछले साल कत्ल हुआ था, 2019 में कत्ल हुआ था जीटी रोड पर ही, जिसके कत्ल का मुकदमा शिराज के खिलाफ भी दर्ज था,
मुलजिम गुलाम अब्बास का कहना है कि मैं बॉडी गार्ड रहा हूँ डिप्टी अमजद का, जो कि रहने वाला है संदावाला का, और ये शिराज मकतूल भी संदावाला का ही रिहायशी है, जो कि मंडी बहाउद्दीन ज़िला तहसील फालिया में एक कस्बा है डिंगा के नज़दीक। गुलाम अब्बास का कहना था कि मैं अमजद का कुछ नहीं लगता, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अमजद डिप्टी मेरा अन्नदाता था, मुझ पर उसके एहसानात थे बेशुमार, और मैं ताक में था कि मैं कब और कैसे अमजद डिप्टी के कत्ल का बदला लूं, और आज मुझे ये मौका मिल गया। मैं आज बिल्कुल मुतमिन हूं, मुझे कोई मलाल इस कत्ल पर नहीं है। नाज़रीन, अब मैं आपको मुख्तसर पस मंज़र बताता हूं इस दुश्मनी का कि ये वाक़या तसलसल क्या है। डिंगा से जब आप जाते हैं फालिया, और डिंगा से 7-8 किलोमीटर के फासले पर फालिया रोड पर एक कस्बा है संदावाला। संदावाला की गुज्जर फैमिली के 2 ग्रुप हैं, और दोनों ही बड़े खुशहाल ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप्स के काफ़ी सारे ख़ानदान के अफराद बैरून मुल्क यूरोप में सेटल हैं। शोमिये किस्मत, ख़ानदानों की बदकिस्मती कह लें आप, कि इनकी जो दुश्मनी का आगाज़ हुआ है वो ज़मीन के तनाज़ों पर से हुआ है। यानी जो सुनते हैं ना हम कि दुनिया में फ़साद की 3 ही वजूहात हैं, बड़ी ज़न, ज़र और ज़मीन, तो यहाँ संदावाला तहसील फालिया ज़िला मंडी बहाउद्दीन के 2 बड़े ख़ानदानों के बीच दोनों का ताल्लुक़ गुज्जर ख़ानदान से है। और यही नहीं बल्कि कातिल व मकतूल दोनों ख़ानदान करीबी रिश्तेदार भी हैं, आपस में कराबतदारियाँ हैं इनकी, लेकिन दुश्मनी ने आज इनको दूर कर दिया है। नाज़रीन, ये 2 बड़े ग्रुप, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एक ग्रुप सूफ़ी अकरम ग्रुप कहलाता है, जिसका अमजद डिप्टी 2019 में कत्ल हुआ था, और आज जो शिराज गौस कत्ल हुआ है, ये ग्रुप चौधरी गुलाम गौस ग्रुप कहलाता है। यानी 2 बड़े ख़ानदानों के सरबराहों के मैंने नाम लिए हैं। इनकी दुश्मनी का आगाज़ ज़मीन के तनाज़ों से हुआ था। दोनों जानिब से आज तक बेशुमार अफराद कत्ल हो चुके हैं। आगाज़ चौधरी सरवर के कत्ल से हुआ, गालबन, जो कि चचा हैं आज कत्ल होने वाले शिराज के। फिर ये बदले की आग भड़क उठी, इंतकाम की आग भड़की, दोनों जानिब से कत्लो गारत गरी का सिलसिला शुरू हो गया। अब नाज़रीन, मैं आने लगा हूँ जो वक़ुआ हुआ 2019 में 28 मार्च को इसी जीटी रोड खारियां पर। उसकी FIR दर्ज होती है मुकदमा नंबर 146/19, और इसके मुद्दई हैं अमजद डिप्टी, जो मारूफ नाम था उसका अमजद डिप्टी, उसके भाई अरशद हुसैन की मुद्दईयत में। अरशद हुसैन ने जो FIR में अपना मतन लिखवाया वो ये था कि हम आए थे किसी काम से, और जब हमने यू टर्न लिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारियां वाला और वापस हम आ रहे थे कैंट की जानिब, तो मुल्ज़मान जो थे ये शिराज वल्द गुलाम गौस और दीगर, उन्होंने इसके साथ नामजद किए थे 5-6 अफराद, और 5-6 अफराद जो हैं उनको मशवरे में भी रखा था। तो ये अफराद जो थे, इन्होंने पीछा किया मेरे भाई अमजद की गाड़ी का, और इनके साथ उन्होंने ननकाना के जो 3 अफराद हैं, शिराज, शहजाद और आरिफ, ये तीनों अफराद, इनका ताल्लुक ननकाना साहिब से था, कि ये सारे गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर सवार थे। इन्होंने मेरे भाई अमजद की गाड़ी पर फायरिंग की, और जिसके नतीजे में मेरा भाई ज़ख्मों की ताब ना लाकर वहाँ पर जाँ बहक हो गया। और इन्हीं मुल्ज़मान की फायरिंग से, यानी ये शिराज ग्रुप की फायरिंग से, न सिर्फ ये कि अमजद डिप्टी जाँ बहक हुआ जीटी रोड पर, बल्कि जो सड़क की दूसरी साइड थी, रावलपिंडी जाने वाली सड़क थी, वहाँ एक मुसाफिर बदकिस्मत बदामी बाग का रिहायशी मोहम्मद अनवर नाम का, वो भी इस फायरिंग की जद में आकर अकेला अपनी गाड़ी चला रहा था, उसके सर में फायर लगे और मौका पर ही वो अपनी गाड़ी की सीट पर ही जान बहक पाया गया। और जनाब, ये वाक़या खारियां के बासी अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह 10:30 बजे का वाक़या था, और अचानक पुलिस वैन एक गश्त पर थी, पेट्रोलिंग पर थी, कि जब उन्होंने देखा कि मुल्ज़मान की गाड़ी जो है वो फायरिंग करती हुई फरार हुई है लाला मूसा की जानिब, तो उन्होंने फौरी तौर पर वायरलेस कर दी और उनका पीछा शुरू कर दिया। अब मुल्ज़मान बिस्मिल्लाह मोड़ से उन्होंने रुख ले लिया बाहरवाल की तरफ का, और वहाँ से वो बेगा की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागे, फरार हुए। अब पुलिस नफरी मजीद कॉल कर ली गई, मुख्तलिफ थानों की पुलिस आ गई, उधर से थाना गुलियाना भी आ गया, थाना सदर खारियां भी आ गया, और इस तरह से मुल्ज़मान का पीछा किया गया और उनको घेर लिया गया।
मुलजमान ने अमरूद का एक बाग है बेगा के नज़दीक, वहाँ पनाह ली और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। और FIR का मतन बताता है 140/19 का कि मुलजमान की फायरिंग से, यानी जो आज शिराज कत्ल हुआ है, इसकी और इसके साथियों की फायरिंग से ये ननकाना साहब के जो तीनों मुलजमान थे, शिराज, शहजाद और आरिफ, ये मौका पर कत्ल हुए और ये अपने क्लाशनकोफ और इनके जो वहाँ पर असलहा के बैग थे वो मौका पर मिले, जबकि शिराज और इसके साथी मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। ये वाक़या है 28 मार्च सन 2019 का। सुबह सवेरे GT रोड पर एक कोहराम मचा था, 2 अफराद कत्ल हुए, फिर मुलजमान भागे, फरार हुए। पुलिस ने बहादुरी करते हुए उनका पीछा किया और फिर ये मुलजमान वहाँ पर जाँ बहक हुए। अब आज इसी वाक़े का तसलसल है। अमजद डिप्टी जो कत्ल हुआ था 2019 में, उसके कत्ल का बदला मुबैना तौर पर लिया है उसके बॉडीगार्ड ने, जो झंग जनूबी पंजाब का रहने वाला है, जिसका नाम बताया गया है गुलाम अब्बास वल्द नूर मोहम्मद। अब इसकी कत्ल की FIR भी दर्ज हो गई है जी, अब से कुछ देर पहले थाना सदर खारिया में, और इस FIR का नंबर है जी 450/22। FIR नंबर थाना सदर खारिया 450/22, और ये दर्ज हुई है सरफराज वल्द गुलाम सरवर की मुदैयत में, जो कि पुफ्फीजाद है मकतूल शिराज का। और इसमें अरशद, जो मकतूल अमजद डिप्टी था, उसके भाई अरशद वगैरह, और शफकत वल्द अकरम, मोहम्मद अकरम, गुलाम अहमद सकना धकड़ा वाली, इनको नामजद किया गया है। जबकि बैरून मुल्क जो इनके अजीज़ हैं 6 अफराद, उनको मशवरे में इमाम में नामजद कर दिया गया है। और FIR का मतन ये कहता है कि ये सारे लोग तारीख पर आए जो नामजद मुलजमान है मौका के, और इन्होंने जो बॉडीगार्ड है अमजद डिप्टी का गुलाम अब्बास, उसको थपकी दी और कहा कि आज तुम शिराज जो तारीख पर आ रहा है उसका काम तमाम कर दो। ये जी सारी तफसील है इस होलनाक वारदात की। मैंने आपके सामने एक तारीख भी रख दी खूनी दुश्मनियों की, और ये जो तहसील फालिया ज़िला मंडी बहाउद्दीन का ख़ानदान है, एक ही ख़ानदान है, करीबी अजीज़ हैं, कराबतदारियाँ हैं, दोनों गुजर घराने हैं, और महज ज़मीन के तनाज़े ने न जाने कितनी कीमती जानें निगल ली हैं। और नाज़रीन, ये तस्वीर आप देखेंगे, ये फ़ाइल पिक्चर है, क्योंकि हम मकतूल की तस्वीर नहीं दिखा सकते, ज़ख्मियों की तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। मोबाइल स्क्रीन पर आपको कातिल की तस्वीर भी दिखाई देगी, मकतूल की तस्वीर भी दिखाई देगी। मकतूल शिराज गोस एक जवान राना है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, इसकी जवानी पर भी रहम आता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ऐसे ऐसे नौजवान दोनों जानिब से इस खूनी दुश्मनी की, कत्लो गारत गरी की और जहालत की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। माएँ रोती हैं, माएँ अपने राज दुलारों से महरूम होती हैं, बहनों के वीर उनसे बिछड़ते हैं, उनके सरों के आंचल बिछड़ते हैं, और बुढ़ापे का सहारा वालिदैन का वो यूं कत्लो गारत गरी का शिकार होता है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक, आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या इन घरानों को, इन ख़ानदानों को जो तहजीब याफ्ता ममालिक में हैं, यूरोप में हैं, और वहाँ से पैसा कमा कमा कर भेजते हैं, और वो सारा इस दुश्मनी की आग में झोंक दिया जाता है? और नाज़रीन, यहाँ बड़ा तस्करा है कातिल की मुस्कुराती हुई तस्वीर का। आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे पर कोई मलाल, कोई रंज, कोई खौफ, कोई दहशत नहीं है। वो पुरसुकून है कि उसने नशा किया हुआ है, उसने बदला लिया है, बदले की आग को ठंडा किया है, और वो मुस्कुरा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं अपनी इस खुसूसी वीडियो के आखिर में कि ये कातिल गुलाम अब्बास ये मुस्कुरा रहा है इस निज़ाम पर, जो निज़ाम फरसूदा हो चुका है, जहां अदालतों से बरस हा बरस तक इंसाफ ना मिलने पर लोग अदालतों के बाहर अपनी अदालतें लगा लिया करते हैं। तो फिर शिराज कत्ल हो या अमजद डिप्टी अदालत के बाहर GT रोड पर कत्ल हो जाए, ये तमांचा है इस निज़ाम के मुंह पर, और ये तमांचा है हमारे उस निज़ाम के चेहरे पर भी कि जो पहले कत्ल के बाद मजलूम को, मुदई को इंसाफ नहीं देता, तो फिर मकतूल कातिल बनता है, वो कचहरी लगाता है, वो अपना बदला खुद लेता है, और फिर ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चल निकलता है। तुफ है ऐसे निज़ाम पर, तुफ है ऐसे सिक्योरिटी के निज़ाम पर कि जहां हथकड़ियों में बंधे बेबस कैदी को ऐन कमराए अदालत के सामने संगीन पहरे में
گولیوں سے بھون دیا جائے اور وہ بے بسی سے آسمانوں کی طرف دیکھتا رہ جائے اور اس کی آنکھوں میں سوال ہوں کہ میں اگر قاتل تھا، میں اگر ملزم تھا، کیا پتہ میں موقع پر موجود نہیں تھا، میں بے گناہ تھا، لیکن آج مجھے عدالت کے باہر جس طرح سے ایک اور عدالت لگا کر سزا دے دی گئی، تو میں اپنے قتل کا سراغ کہاں سے ڈھونڈوں؟ میں قاتل کا پتہ کس کی آستینوں پر اپنے لہو کے دھبے جو ہیں ان کو تلاش کروں؟ افسوس ہے ناظرین کہ ہم شاید 21ویں صدی میں بھی کسی جنگل کے باسی ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا خصوصی رپورٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔